हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो। ये एक डिजीज़ है जो कि कॉज होता है, कौन फंजाई कॉज करता है, और इसके हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे, कंट्रोल मेजर्स पढ़ेंगे, और इसके हम डिजीज साइकिल पढ़ेंगे, और इसके सिम्टम्स देखेंगे कैसे होते हैं। और ये किसमें होता है? ये पोटैटो में होता है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये स्टेजेस दिख रही है पोटैटो वॉट ऑफ ट्यूबर्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो ये सबसे पहले कहाँ डिस्क्राइब हुआ था। ये डिस्क्राइब हुआ था इन 1895 कहाँ पे? हंगरी में हुआ था। अब अकरेंस इसकी कहाँ कहाँ देखी जाती है? टेम्परेट क्लाइमेट में, लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, माउंटेनियस एरिया ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल एज साउथ अफ्रीका में इसको देखा जाता है। तो अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ रिपोर्ट हुआ था सबसे पहले? ये दार्जिलिंग में हुआ था। किसने किया था? ये गांगुली और पॉल ने किया था इन 1953। ठीक है, अब हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके? द डैमेज कॉज बाय द डिजीज इज फ्रिक्वेंटली सिंसाइड। इसका बहुत ज़्यादा डैमेज इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या कर देता है? इसकी डिशेप कर देता है। जैसे यहाँ पे पोटैटो है, सिंपली उसको डिफॉर्म शेप का बना देगा, मतलब और कैसा हो जाएगा? ये बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा, और इट लूज फ्लेवर, और इसका जैसा टेस्ट होता है पोटैटो का वैसा नहीं रहेगा, और बहुत गंदा खाने के लिए होगा ये। इसका फ्लेवर बहुत अजीब सा होगा, और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये इलनेस कॉज कर देगा। ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं खाते हैं। यंग ट्यूबर्स गेट डिफॉर्म ड्यू टू इन्फॉर्मेशन हैव टू थ्रोन अवे। ये क्या होता है? जो छोटे ट्यूबर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, और इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, तो उनको क्या करना है? फेंकना ही पड़ता है। चलो ठीक है, तो अब हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कैसे इसमें अपीयर होते हैं? सिम्टम्स ऑफ डिजीज अपीयर ऑन अंडरग्राउंड पार्ट्स। ठीक है, एक्सेप्ट रूट ऑफ अ प्लांट। रूट में नहीं होगा ये, ट्यूबर्स में होगा, बड होगा, स्टेम में होगा, स्टोलन में, सब में होगा ये। ठीक है, और एक डर्टी कॉलीफ्लावर जैसा स्ट्रक्चर, जैसे पोटैटो है, इसके साथ क्या होगा? एक डर्टी कॉलीफ्लावर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ मतलब कि अपने आप उग जाएगा, आउटग्रोथ निकल जाएगी उससे। ठीक है, ये कौन कॉज करेगा? फंजाई करेगा ये सब कुछ कॉज। ठीक है, अब द वॉटी आउटग्रोथ वेरी इन साइज में वेरी करती है, ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है और ज़्यादा कम छोटी भी हो सकती है। और ये क्या बोलता है एंड में कि ये पहले कैसे होता है? ग्रीनिश व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर जब इसमें लाइट का एक्सपोजर हो जाता है तो किस कलर का हो जाता है? ये ब्लैक कलर का हो जाता है। चलो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्कली ब्लैक होता है इन कलर, एंड मे समटाइम्स भी अटैक बाय सैप्रोफिटिक फंजाई। कई बार इसको सैप्रोफिटिक फंजाई भी इसको क्या करते हैं? अटैक कर लेती है। ठीक है, द बॉडी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड पॉलीफिलेटेड ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स ग्रोन टुगेदर इनटू अ मास ऑफ हाइपरट्रोफाइड टिश्यू। अभी क्या बोलता है? जैसे यहाँ पे कॉलीफ्लावर जैसा स्ट्रक्चर ये बाहर को बनाए, ये क्या सा है? ये क्या सा है? हाइपरट्रोफिफाइड टिश्यू है। मतलब ये आउटग्रोथ हुई, इसको क्या बोला? टिश्यू। हाइपरट्रोफिफाइड टिश्यू बना दिया इसने। ठीक है, ब्लैक कलर का, जो कि पहले ग्रीन था, जब वो सनलाइट की एक्सपोजर होता है उसमें तो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे सिम्टम्स दिख रहा है। ये कौन सा है? ये कॉलीफ्लावर जैसा बना है, हाइपरट्रोफाइड टिश्यू बना है, जो किससे निकल गया? पोटैटो से आउटग्रोथ हो चुकी है। क्या बोले? वॉटी आउटग्रोथ। ये कौन कॉज करता है? एक फंजाई कॉज करता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए कौन सा फंजाई है जो कॉज करता है? ये है सिनकाइंट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, ये कॉज करता है सब कुछ ब्लैक वॉट डिजीज किसमें? पोटैटो में। ये होलोकार्पिक होता है, एंडोपेरासिटिक होता है ये। ठीक है, अब हम इसकी साइकिल पढ़ेंगे पूरी कैसे होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसमें रेस्टिंग स्पोर आता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू जूस्पोर्स। ठीक है, जो रेस्टिंग स्पोर है, ये स्पोर है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिली है, इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है। जिसको मॉइस्चर चाहिए, जो इसको इन्वायरमेंट चाहिए, जो इसको सनलाइट चाहिए, उसको भी कुछ नहीं मिला। तो ये क्या है? रेस्टिंग स्पोर है। जो ये रेस्टिंग स्पोर है, ये आगे बन के क्या होता है? जू स्पोर बना देता है। क्या बनाता है? जू स्पोर। तो ये क्या बन गया? जू स्पोर बन गया। जब ये जू स्पोर बनेगा, स्विमिंग फॉर अ वाइल लैंड ऑन अंडरग्राउंड शूट पार्ट्स। पहले कहाँ जाएगा? शूट पार्ट्स के पास जाएगा। विड्रॉ इनटू देयर फ्लैजिला, अपना फ्लैजिला ये निकाल देगा, जिससे मूवमेंट के थ्रू किसके पास? अंडरग्राउंड पार्ट, शूट पार्ट्स के पास जाएगा। इवन हैव द होस्ट सेल्स वेयर दे सेटल डाउन इन बॉटम ऑफ द होस्ट सेल। अब क्या करेगा? जाएगा ये जूस्पोर्स किसके पास? एक सेल होगा, होस्ट सेल के पास जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ नेबरिंग सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग, रिपीटिंग फॉलोड बाय स्वेलिंग, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉट। जब ये होस्ट सेल में चला गया जूस्पोर, तो क्या करेगा? ये अपने आप इसके जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करने स्टार्ट हो जाएंगे। जब इसने डिवीजन कर दिया सेल ने, तो इसने वॉट डिजीज कर दिया। ठीक है, दीज वॉट आर द मेन सिम्टम्स दैट कंटेन द मटीरियल ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो जो सिम्टम्स जो शो किए इसने यहाँ पे, कौन से? हाइपरट्रोफाइड टिश्यू इसने जो शो किया, ये क्या है? मेन सिम्टम है किसका? सेकेंडरी इन्फेक्शन का। ठीक है, द स्पोरेंजिया कंटेन्स अ वॉट प्रोड्यूस जूस्पोर्स अपॉन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट। ठीक है, स्पोरेंजिया कंटेन अ वॉट प्रोड्यूस जूस्पोर्स कब करता है? जब डिसइंटीग्रेशन होती है किसकी? होस्ट की। ठीक है, दीज जूस्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो ये जूस्पोर्स थे, ये इन्फेक्शन के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए कॉज करता है ये। इफ द इन्वायरमेंट कंडीशन आर फेवरेबल। अच्छा, अगर इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी है तो वो जूस्पोर होंगे। ठीक है, वो डिवाइड करेंगे रेपिडली, और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या करेगा? कॉज करेगा। ठीक है, और डैमेज करेगा किसको? पोटैटो क्रॉप को। पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये जो जूस्पोर्स है ये क्या बन जाएंगे? प्लानोगैमीट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्लानोगैमीट्स, एंड फ्यूज एंड प्रोड्यूस रेस्टिंग स्पोर स्पोरेंजिया। क्या प्रोड्यूस करेंगे? रेस्टिंग स्पोर स्पोरेंजिया। जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता क्या हुआ था? रेस्टिंग स्पोर स्पोरेंजिया
स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस हुआ था वो उसी स्टेज में रहेंगे। अगर इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिली, अगर इसको फेवरेबल मिली तो जूस्पोर बन जाएगा। जूस्पोर क्या करेगा, सेकेंडरी जो ये क्या बोलते इन्फेक्शन है ये कॉज कर देगा, और यहाँ पर हाइपरट्रोफाइड टिश्यू निकल जाएंगे पोटैटो से, और इसकी पोटैटो क्रॉप खराब हो जाएगी। और यहाँ से अब निकलेगा क्या, वॉट डिजीज की जो छोटे छोटे रेस्टिंग स्पोर्स निकलेंगे, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो क्या बन जाएंगे, वो डायरेक्ट जूस्पोर बन जाएंगे। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो रेस्टिंग स्पोर्स स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वाइल द क्रॉप इज हार्वेस्टिंग द रेस्टिंग स्पोर स्पोरेंजिया रिमेन बuried इन द सॉइल एंड प्रिवेंट द वेटिंग फॉर द फेवरेबल कंडीशन एंड रिटर्न बैक। ठीक है, ये अगर यहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है तो स्पोरेंजिया बन गया। स्पोरेंजिया कब तक रहेगा जमीन में, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन में नहीं मिली और वो जूस्पोर में कन्वर्ट हो गया, जूस्पोर ने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ईजी साइकिल है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले हम देखते हैं, चलो ये होस्ट है, उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पहले ही देख लेते हैं। पोटैटो है, उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसने क्या प्रोड्यूस किया, प्रोस्पोराइट। ठीक है, और क्या क्या, स्पोरेंजिया। ठीक है, ये स्पोरेंजिया क्या है, रेस्टिंग स्पोर है। इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो क्या कर दे, ये रेस्टिंग स्पोर बन गया। ठीक है, अब व्हेन द क्रॉप सीजन अप्रोचेस टुवर्ड द एंड ऑफ वेदर ड्राई जूस्पोर फंक्शंस एट प्लेनोगैमेट्स। ठीक है, उसने प्लेनोगैमेट की तरह उसने एक्ट किया, क्योंकि उसको क्या है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है। फ्यूजन ऑफ प्लेनोगैमेट्स हो गया, जाइगोट बन गया, और होस्ट पेनिट्रेशन होगी। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो होस्ट में चला गया, पेनिट्रेशन करती होस्ट में। प्रोडक्शन ऑफ रेस्टिंग स्पोरेंजिया, अब क्या बन गया, रेस्टिंग स्पोरेंजिया बन गया, क्योंकि उसको क्या मिली, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या क्रिएट करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करने लग जाएगा। तो एक्टिव फेज, डॉर्मेंट फेज और रेस्टिंग स्पोरेंजिया इन द सॉइल और इन्फेक्टेड प्लांट्स डेब्रिज इन द सॉइल। तो ये क्या सॉइल में रहेगा, इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिली हुई अभी। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोरेंजिया, अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो जर्मिनेशन किसकी होगी, रेस्टिंग स्पोरेंजिया की जर्मिनेशन हो गई, तो किस में कन्वर्ट हो गया, जूस्पोर्स लिबरेटेड। इससे क्या निकले, स्पोरेंजिया से, स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, जूस्पोर्स थे, उससे जूस्पोर्स निकले, और उन जूस्पोर्स ने कहाँ एंटर किया, होस्ट में एंटर किया। होस्ट में एंटर किया पोटैटो, मतलब पोटैटो होस्ट कौन है यहाँ पे, पोटैटो है। पोटैटो में एंटर किया सेल में, उसने क्या, पोटैटो इन्फेक्शन उसमें स्टार्ट कर दिया उसने, कि चलो इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं उसमें। ठीक है, वॉट डिजीज उसमें क्रिएट हो गया। जब उस पोटैटो में वॉट डिजीज हो गया तो ये डिजीजेस जो यहाँ पे है, तो क्या ये प्रोस्पोराई निकले, वो क्या निकलते हैं, छोटे छोटे क्या निकलते हैं, प्रोस्पोराई। अगर फेज अच्छा है तो वो जूस्पोर में जाएंगे डायरेक्ट कन्वर्ट, और जूस्पोर से क्या करेंगे, दूसरे नए टिश्यूज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो क्या स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होस्ट टिश्यू से क्या मिला, व्हेन द क्रॉप, वही ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, प्लेनोगैमेट्स बने, जाइगोट बना, पेनिट्रेशन हुई, फिर स्पोरेंजिया बना, स्पोरेंजिया से फिर जूस्पोर्स बने, तो ये साइकिल क्या करेगी, चलती रहेगी। ठीक है, आई समझ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंट्रोल मेजर्स क्या है, स्वाट डिजीज को रोकने का क्या क्या हमारे पास, कैसे रोक सकते हैं हम उसको। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डिजीज वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द फाइल। डिफिकल्ट है ये, पर ये नामुमकिन नहीं है। जैसे कि क्या करेंगे हम इसमें, पहले देखते हैं। सबसे पहला, एंट्री ऑफ डिजीज मटेरियल इनटू हेल्दी एरिया शुड बी प्रिवेंटेड। तो ठीक है, क्या करेंगे हम, जो स्पोरेंजिया है उसको देखेंगे कहाँ कहाँ है, वो उसको ही खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसको तो वो क्या करेगा, जूस्पोर में बन जाएगा, तो हमने जड़ से उसको निकाल देना पहले स्पोरेंजिया को। द डिजीज पोटैटो ट्यूबर शुड बी डिस्कार्डेड, जिसको डिजीज हुई है उसको पहले ही फेंक दो साइड में। सॉइल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, मे कंट्रोल द डिजीज ऑफ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, दिस इंक्लूड द स्टीम स्टरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मर्करिक क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं, 5% किसका, फॉर्मेलिन का यूज कर सकते हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज कंटिन्यूसली, अच्छा डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज लगा दो हमेशा 8-10 सालों के लिए, इज ओनली इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, जिसको ये डिजीज कॉज हो ही ना, उसमें वो हाइब्रिड हो। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ेंगे, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ेंगे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर पढ़ेंगे, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो पढ़ेंगे, और पोटैटो लीफ रोल पढ़ेंगे। सो सारे हम ये डिजीजेस पढ़ेंगे किसके, पोटैटो के। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ये वाला पार्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।